ईश्वर से प्यार एकदम नए तरीके से। यह एक ऐसा समय था जब लोगों ने अपने धार्मिक विश्वासों को नए सिरे से देखना शुरू किया। 8वीं शताब्दी में इंडिया में रिलीजन थोड़ा चेंज हुआ। इस समय समाज में कई बदलाव हो रहे थे और लोगों ने अपने धार्मिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करना शुरू किया। लोगों ने भगवान को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वे अब केवल धार्मिक अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने दिलों में भगवान को महसूस करना शुरू किया। उन्हें लगा कि भगवान से उनका पर्सनल और लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। यह एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव था जो उन्हें आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता था। और यहीं से भक्ति और सूफी मूवमेंट्स शुरू हुए। इन मूवमेंट्स ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का महत्व था। ये मूवमेंट्स लोगों को भगवान के लिए प्यार और भक्ति का रास्ता दिखाते थे। संतों और गुरुओं ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। भक्ति मार्ग कहता था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे इजी तरीका है उनसे प्यार करना। भक्ति संतों ने अपने भजनों और कीर्तन के माध्यम से इस संदेश को फैलाया। सूफी लोग भी भगवान से प्यार और एकता पर बिलीव करते थे। उनके लिए भगवान के साथ एकता और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण था। दोनों मूवमेंट्स ने जाति, धर्म और भेदभाव को मिटाने का मैसेज दिया। उन्होंने सिखाया कि भगवान के प्रेम में सभी समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये वो समय था जब लोग रिलीजन के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। वे अपने विश्वासों और प्रथाओं पर पुनर्विचार कर रहे थे और एक नए मार्ग की तलाश में थे। सब अपने अंदर भगवान को ढूंढ रहे थे। यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसमें वे अपने आत्मा के माध्यम से भगवान को खोजने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति और सूफी संतों ने अपने सिंपल शब्दों और म्यूजिक से लोगों को भगवान के प्रति समर्पित होने का मैसेज दिया। उनके गीत और कविताएं लोगों के दिलों को छू जाती थीं और उन्हें भगवान के करीब लाती थीं। इस प्रकार भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने समाज में एक नई आध्यात्मिक जागरूकता को जन्म दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया से हुई। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने धार्मिक और सामाजिक जीवन में एक नई दिशा दी। यहाँ के संत भगवान को अपना इष्ट देव मानते थे। वे अपने आराध्य के प्रति असीम प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करते थे। तमिल भाषा में भक्ति गीत लिखने वाले संतों को नयनार और अलवार कहते थे। नयनार और अलवार संतों ने अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से भक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाया। नयनार संत भगवान शिव के भक्त थे और अलवार संत भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते थे। इन संतों ने अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को गीतों और कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने अपनी भक्ति की भावना को सिंपल और सुंदर गीतों में लिखा। उनके गीतों में भक्ति की गहराई और सरलता का अद्भुत संगम था। इन संतों ने लोगों को बताया कि भगवान से प्यार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने जाति व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध किया। उनका मानना था कि भक्ति के मार्ग में जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। उनका मानना था कि भगवान सबके लिए एक जैसे हैं और सबको उन तक पहुंचने का हक क्यों है। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया, जिससे भक्ति आंदोलन ने एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लिया। नयनार संत भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो शिव को अपना पिता, माता, दोस्त और गुरु मानते थे। वो शिव जी की प्रेज में तमिल भाषा में भजन गाते थे। नयनार संतों में अप्पर, सुंदरर, मणिक्कवाचकर और तिरुज्ञान संबंदर बहुत फेमस थे। अपनी भक्ति से उन्होंने लोगों को बहुत प्रभावित किया। नयनार संतों ने बताया कि सच्ची भक्ति ही शिव जी को पाने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया।
अलवार संत भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा विष्णु जी को अपना प्यारा मानते थे और उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। अलवार संतों में आंडाल, पेरियालवार और तिरुप्पन अलवार बहुत फेमस थे। उन्होंने तमिल भाषा में विष्णु जी की प्रेज में दिव्य प्रबंधम नाम का ग्रंथ लिखा। अलवार संतों ने लोगों को बताया कि विष्णु जी ही दुनिया के पालनहार हैं और उनका प्यार ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने भक्ति को ही मोक्ष का रास्ता बताया। महाराष्ट्र में भी भक्ति मूवमेंट का बहुत असर हुआ। यहाँ के संत कवियों ने सिंपल मराठी भाषा में अपनी भक्ति की भावना को एक्सप्रेस किया। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत फेमस संत कवि थे। उन्होंने लोगों को भगवान की भक्ति का रास्ता दिखाया। इन संतों ने बताया कि भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही रहते हैं। उन्होंने जाति प्रथा, कर्मकांड और दिखावे का विरोध किया। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का नेतृत्व कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने किया। कबीर ने अपने दोहों से समाज की बुराइयों और धर्म के नाम पर पाखंड का विरोध किया। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ईश्वर, कर्मकांडों की निंदा और मानवता की सेवा पर जोर दिया। कबीर और गुरु नानक ने लोगों को बताया कि भगवान एक हैं और सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं। उन्होंने प्यार, भाईचारे और मानवता का मैसेज दिया। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक अलग काइंड थी। सूफी संत भगवान से प्यार और आध्यात्मिक अनुभव पर बिलीव करते थे। वो मानते थे कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्यार, भक्ति और ध्यान से होकर जाता है। उन्होंने म्यूजिक और डांस को भी भगवान की पूजा का तरीका बनाया। सूफी संतों ने लोगों को अच्छे आचरण, प्यार, दया और मानवता का मैसेज दिया। उन्होंने जाति, धर्म और भेदभाव का विरोध किया। चिश्ती सिलसिला सूफी मत का एक बहुत बड़ा संप्रदाय था। इसकी शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती संत प्यार, सेवा, सादगी और त्याग पर जोर देते थे। वो मानते थे कि भगवान गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा से खुश होते हैं। चिश्ती संतों ने लोगों को बताया कि भगवान से प्यार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने लोगों को अच्छा जीवन जीने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों ही भगवान के लिए प्यार और भक्ति पर जोर देते थे। भक्ति आंदोलन ने भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को महत्व दिया, जबकि सूफी आंदोलन ने आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साथ एकता पर जोर दिया। दोनों ही आंदोलनों ने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। दोनों ने जाति, धर्म और भेदभाव का विरोध किया। भक्ति और सूफी संतों ने समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। उनके संदेश ने समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। इन दोनों का एक दूसरे पर बहुत असर पड़ा। भक्ति और सूफी संतों ने एक दूसरे के विचारों को अपनाया और अपने अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों का आदान प्रदान समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने दोनों धर्मों के विचारों को अपनाया और एक नए समाज बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने उपदेशों में भक्ति और सूफी विचारधाराओं का समावेश किया और लोगों को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनके अनुयायियों ने भी उनके विचारों को अपनाया और समाज में एकता की भावना को मजबूत किया। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने लोगों को बताया कि भगवान एक हैं और सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हमारा लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। उनके इस संदेश ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्यार, भाईचारे और मानवता का मैसेज दिया। उनके संदेश ने समाज में प्रेम, सद्भाव और मानवता की भावना को बढ़ावा दिया। भक्ति और सूफी संतों के उपदेश आज भी हमें एकता और भाईचारे का महत्व सिखाते हैं।
और हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मूवमेंट्स हमें बताते हैं कि भगवान से प्यार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें जाति, धर्म और भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए। यह मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। हमें इन मूवमेंट से सीख लेकर एक अच्छा समाज बनाना चाहिए।